पर एक महाराज हुए हैं और जिन महाराज का नाम है भीष्म। ठीक है, भीष्म जिनके घर में पुत्र हैं, बड़े पुत्र का नाम है रुकुम और इनके घर में एक बेटी है जिस बेटी का नाम है रुक्मणी। कैसे राजा है महाराज, ध्यान। अरे प्रजा को पुत्र समान तुझिन को दान दे तू तपधारी। ये इनके सुपुत्र जी का नाम है मोहित जी। 100 मुद्राएं हैं, महादानव कुशलम भगवान सुख समृद्धि दें। माताओं हम आपको देखो एक अच्छी और होशियारी एक नुक्सा बताएं। आदित्य 20 मुद्राएं हैं, भगवान सुख। जब आप लोग पैसे या चढ़ाने आओ जी बात बड़े नोट मान लगी है ना, 10 रुपया भाई तो काम कर ले। वहाँ भैया पे कापी है, वहाँ पे अपनी कापी पे नाम नोट करवाएंगे, हमारे पास ले आओ तो हम आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे, पर्ची देखेंगे बोल देंगे ना। अच्छा गलत कर रहा हूँ? वो भैया है वहाँ से अपना चिट बनवा के ले। चलो तो 100 बोल रहे, अब 100 ना बोलते सभी जा रहे थे ऐसे 100 बोल रहे महाराज। हमने 1 से 11 मुद्राएं थे मोहित जी के आस। पुत्र समान तुझन को दान दे तो तपधारी, यकी यश कीरत की ध्वजा स्वर्ग में। लेकिन भैया अरे घर में पति बिरता नारी, अरे घर में पति बिरता नारी, जो राजा की है प्राण न प्यारी। अरे सुन लीजिए कथा हमारी, और घर में बिटिया एक कुंवारी। पतिव्रता स्त्री है जिनके घर में 5 पुत्रों के बीच में एक पुत्री है, नाम जिनको रुक्मिणी है, परीक्षित यज्ञपति जी। शास्त्र में तो ऐसा लिखा, जब से शादी विवाह की दुकानदारी हो गई और बेटी जनक के धनुष से भी भारी हो गई। जब से शादी विवाह की दुकानदारी हो गई और बेटी जनक के धनुष से भी भारी हो गई। परीक्षित जी तुम्हारे तो हम हाथ में ही ले लेते। हमारे परीक्षित जी है, बड़ा है तो एक पति परीक्षित जी ने हमें 7 दिन से दिया है, उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा। 1 से 1 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं और हमारे सब भाइयों को भी 20-20 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। ए लाली बैठ जा। हाँ भैया, तो कवि लिख रहा है यज्ञपति जी, जब से शादी विवाह की ये दुकानदारी नहीं तो क्या है,
बेटी वाला बेटा वाले के घर आता है तो मेरे ख्याल से तो बेटा वाला पहले ही अपनी लिस्ट बना लेता है, लिस्ट बना के रखता है, बेटी वाले के सामने यूं कर देता, महाराज ये शर्तें हैं और स्वीकार है तो टिको नंद देखो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए साहब। हालांकि शास्त्र ये भी कहता है बिटिया वाले पे जितना होता है वो देता ही है, लेकिन गलती महाराज होती है। अब भाई समाज की चीज है तो हम केवल निवेदन कर सकते हैं, इच्छा तो आदमी करता भैया जो जिसके भरी होती है वो अपनी मर्जी का महाराज गुलाम होता है। लेकिन फिर भी सुझाव शास्त्र के अनुसार तो ये है, ये जिद नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ा धन है सुलक्षणों से पुत्र वधू मिल जाए, सुलक्षण बिटिया मिल जाए, यही तो सबसे बड़ा धन होता है। और आपने धन ले लिया महाराज और बिटिया आई गई ज्यादा ही अच्छी भली, और महाराज ऐसा तो होता है करनी के अनुसार जगत में जन्म पाना है, और गिरे गर्भ सो आए घटन लगे हमारे खजाना। महाराज जैसो खाओगे अन्न और वैसो बनेगो। तो ध्यान रखना प्यारे भाई बहनों, भगवान भी संयोग मिला ही देता है ऐसा, तो ऐसी जिद मत ठानिए। आज महाराज के आंगन में एक बेटी है जिस बेटी का नाम है रुक्मिणी। एक बार महाराज भीष्मक जी ने अपने दरबार को बंद किया और महलों के लिए प्रस्थान किया। दूर से आते हुए अपने पति को महारानी ने देखा तो उनके स्वागत के लिए खड़ी हो गई। और नभाई के पलिंग लयत बैठारी, ले मोर पंख को भी जना पति पे प्यार दादा ढुराई। भीष्मक को देखो, और जब भीष्मक महाराज को देखा बाकी बात देखे बल मन भाई के पलिंग लयत बैठारी, सजने तकारी ले बैठारी, ले मोर पंख को भी जना बेहरे ढुराई अंगारी ठाड़ी। पति को दूर से आते हुए देखा, और पति को आते हुए देखा उसके बाद में मेरे भैया पत्नी बोली श्रीमान हाथ जोड़े। कायदा बनता है, पतिव्रताओं के अंदर ये क्षमता होती है। परीक्षित जी कल हमने आपसे कही थी महाराज कि पतिव्रता पति के व्रत में बहुत पावर होता है। ये सती अनुसुईया कही तो दृष्टांत हम रोज देते रहे, सास बहू के पांव छुअती है और ससुर को गोद खिलाई। ये सती अनुसुईया चरित्र की बात है साहब, हम कोई गपोलियां नहीं बोल रहे थे। ब्रह्मा जी के पुत्र थे महात्मा यत्री मुनि, और यत्री मुनि की पत्नी थी सती अनुसुईया। और सती अनुसुईया के अंदर इतनी शक्ति इतनी क्षमता थी, तीनों देवियन को जब अहंकार हुआ तो बोली जाओ तुम सती अनुसुईया के सत्य को डिगाओ। देवता बोले बिल्कुल, और तीनों देवता पहुंचे अनुसुईया के दरवाजे। अनुसुईया के दरवाजे जाके बोले मैया भिक्षा दे, और जब के लगती थी उनकी पुत्र वधू, क्योंकि संतों का स्वभाव होता बेटी कहे तब भी माँ, और पुत्री है तब भी माँ, पत्नी है तब भी माँ, और जो भी है वो माँ, माँ शब्द से संबोधित करते हैं। तो तीनों देवता बोले माता भिक्षाम दे। सती अनुसुईया भिक्षा लेकर के आई। ब्रह्मा जी बोले ऐसे नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले नग्न हो जाओ। क्या हो जाओ? बोले तुम नग्न हो के हमें भिक्षा दो। अनुसुईया मैया बोले सही। बोले हाँ। बोले हमारे हाथ की भिक्षा ले लोगे? बोले बिल्कुल। बोले तुम्हारे अंदर ये क्षमता नहीं। सती अनुसुईया कह रही है तीनों देवताओं से हम नग्न तो हो जाएंगी, लेकिन तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं जो हमारी भिक्षा ले लो। बोले नहीं ब्रह्मा जी, बोले ऐसा नहीं, तुम नग्न होके हमें भिक्षा दो।
अनुसुईया मैया बोली बाप रे, अगर ऐसा तुम्हारा भाव है तो तुम तैयार हो जाओ और हम तुम्हें बच्चा दे रही नगिन हो करके। सती अनुसुईया मैया ने पति के चरणों का ध्यान किया और कमंडल से जल लिया, हाथ में लिया, मंत्रों से अभिमंत्रित किया और तीनों देवताओं के ऊपर धर के छींटा मारो सो लला बन गई लला। अब माँ और पुत्र में का बटो हो तो है, बनाए ले लला, दिखाई दो नवीन शरीर, ले ले बच्चा। अब जब बिन्ने बालक बनाए ले तो सती अनुसुईया की सासों मैया आती ब्रह्माणी, लक्ष्मी और भोले बाबा की पत्नी। अब वे तीनों चल के आई और सती अनुसुईया से कहा कहीं बहुरानी ना कही जगह मैया सास बहू के पाए छुअती है। सास बहू तीनों देवियां अनुसुईया के पाए छू रही हैं, जबकि ब्रह्मा जी के पुत्र यत्री मुनि की पत्नी अनुसुईया थी। तो सास बहू के पाए छुअते हैं और ससुर को गोद खिलाई, क्योंकि लड़के ही बन गए थे वे, और गज को निगले जाती गिजाई। ऐसे था भाव महाराज। तो माताओं पति व्रत है, पति के व्रत में बहुत बड़ा पावर होता है। ये कोई और नहीं थी, माता बहन जी सती अनुसुईया आप लोगों की थी, लेकिन उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी साहब। हमने कही ना आपसे भक्ति की 3 धाराएं, विश्वास, संबंध और समर्पण, ये भक्ति की धारा 3 है साहब। आइए तो महाराज भीष्मक से उनकी पत्नी धर्म पत्नी बोली महाराज मेरी बात सुनो, हाथ जोड़े और झुझलाए के बोली अरे जोड़े दोनों हाथ चरण में शीश नवाए गई भाई, बड़े प्रेम से पति अपने को मुख से गिरा सुनाई। अरे मुख से रज गुजारी भैया, रे मुख से रज गुजारी, और बड़े प्रेम से आज पति सो मात ने अरज गुजारी। हाँ बड़े प्रेम से धर्म पत्नी कहने लगी महाराज एक काम करो, तुम का जब राजकाज में लगे रहोगे, घर में बिटिया विवाह योग्य हो गई है, बिटिया के पीले हाथ नहीं करोगे। अरे महाराज भीष्मक जी बोले भद्रे तुमने आज हमें सूचना दी है, हम तो बिटिया के पीले हाथ करवे के लिए बहुत दिन से सोच रहे, लेकिन परीक्षित जी इनके घर है जे बिटिया पैदा ना है वहीं आते, इन्हें मिली आती एक सरोवर में एक कमल के पुष्प के ऊपर इन्हें मिली आती। त्रेता युग में जब जानकी मैया लक्ष्मी जी का अवतार होता है तो जमीन से पैदा होती हैं, और द्वापर युग में जब आती हैं तो सरोवर पे महाराज किलोल करती हुई मिलती हैं। तो ये लक्ष्मी अवतार थी मैया रुक्मिणी। आज भीष्मक जी तुरंत ही वहां से लौटे, दरबार में पहुंचे, और दरबार में जब पहुंचे तो अपने सब साथियों से हाथ जोड़ के गई भैया बोलो हमने तुम्हें कभी नौकर के दृष्टि से नहीं देखा। जी महाराज आज हमारा एक आदेश है और निवेदन भी है। जी महाराज कल राजा के राजकुमार के बारे में हमें बताओ। जी महाराज तासे हम अपनी बिटिया के पीले हाथ कर दें, ठीक है। अब तो सब जो भी उनके साथी हैं अपना अपना भाव प्रकट करने लगे, लेकिन महाराज भीष्मक के दिमाग में परीक्षित जी एक बात आया। बहुत देर हो गई ये सुझाव उनका अपना देते रहे, लेकिन समझ में ना आया। बाकी ललाजा गाड़ी को देख रही है ना, कोई बच्चा स्क्रैच करता है, वैसे ही तो स्क्रैच है निकल के इतने बैठो है, चटाई बिछाई पड़ी है ताप महाराज नाम का भैया नाम मलखान भैया जी हैं, नगला बिहारी से 100 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। महादानम कुशलम। आप लोगों की पानी की व्यवस्था हो रही है, पीछे से हमारे भैया लोग आ रहे हैं। मैंने देखे 2-4 के मुंह सूख गए,
सही सुनो, हुआ क्या? अब तो महाराज भीष्मक से अपने अपने मन की बात सब बोलने लगे, लेकिन महाराज भीष्मक के दिमाग में एक बात परीक्षित जी ना बैठी। फिर उनके छोटे वाले बेटा जो हते खड़े हो गए समाज में, दरबार में हाथ जोड़ के, पिताजी हाँ हमारा एक निवेदन है। किस बात का? आदेश नहीं, केवल निवेदन है। किस बात का? बोले आपको अगर अच्छा लगे तो मेरी बात को मान लेना, अन्यथा मैं सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूं। भीष्मक बोले बेटा सबको अधिकार है, बोलो। बोले मेरी बहन का विवाह अगर द्वारिका के धीश भगवान श्याम के साथ में कर दिया जाए पिताजी तो कैसा रहेगा? भीष्मक बोले बेटा तेने तो मेरे मुंह की बात को छीन लिया, और शास्त्र भी कहता है कि लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ में होना चाहिए। यज्ञपति जी इतना सुझाव पास होने ही वाला था, उनका बड़ा पुत्र रुकुम खड़ा हो गया। पिताजी हम भी कुछ कहना चाहेंगे, बोलो। बोले हम का इतने कमजोर हैं, हमारे पास का धन की कमी है? कल तक सखियों के साथ नाच गाना करता रहा, वृंदावन की गलियों में चुराए चुराए के पेट को भरता रहा। ऐसे भगोड़ा के साथ हम अपनी बहन का विवाह कदाप नहीं करेंगे। भीष्मक जी बोले बेटा अब शादी हुई तो रू गई, ये सुझाव है अपना अपना। उनसे वो अच्छो तुम्हें कोई राजकुमार दिखाई दे रहे हो तो तुम भी बताओ, अधिकार तुम्हें भी है। भीष्मक बोले हैं। कौन है? अरे बड़े रूपवान हैं, बड़े बलवान हैं, बड़े धनवान हैं। भीष्मक बोले बखानो का तरह को नाम बताइयो। हाँ सुना ना। अरे चंदेली नरेश शिशुपाल रे, नंदन ये फौजी भाई जी के बेटा हैं लल्लन जी के यहाँ से ये 100 मुद्राएं हैं। भगवान सुख समृद्धि दे। भैया रुको, बोले अरे चंदेली नरेश शिशुपाल रे ओ बबोला हमारो सालो। योगेंद्र अरे भरे हुए दरबार दादा बेटा ने बचन उचारो। महाराज जब मुख से कह दई गिराय उचार, और यू नहीं के संग में बहना की दिए भमरिया डार। सोई दुल्हन बन के बहन मेरी ससुरे को जाएगी, बबुला दुल्हन बन के बहन मेरी ससुरे को जाएगी। ससुरे को जाएगी बहन, ससुरे को जाएगी। अब तो दुल्हन बन के बहन मेरी ससुरे को जाएगी, बबुला दुल्हन बन के सुना बहन ससुरे को जाएगी। चंदेली के रहने वाले शिशुपाल के साथ हम अपनी बहन का विवाह करेंगे, कैसा रहेगा? भीष्मक बोले बहुत सुंदर। चाह से बढ़िया कौन सी सुंदर? रिश्ता में तुम्हारे साले साहब हैं और तुम अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ करोगे, समाज में कैसे मुंह दिखाए पाओगे? तुम्हें ये बात कहने में शर्म नहीं आई? तुम्हारी जीभ नहीं जल गई है? तुम्हारी वाणी पर कोई काबू नहीं लगा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपने साले के साथ में अपनी बहन का विवाह
रुकुम बोले तो कौन सी बड़ी बात, उनने ना अपनी बहन हमारे के लिए कर दी, हम भी कर देंगे। भीष्मक बोले जल्दी करो है। परीक्षित जी पिता काऊ दुनिया वाले से न झुके, दुनिया कितने धनवान से बलवान से न झुके, लेकिन एक जगह है जहां पिता को झुकना पड़ता है, वो है अपनी संतान। अपनी संतान, अपनी संतान से हर माँ बाप को महाराज झुकना पड़ता है। रुकुम की बात को जब सुना और बात को सुनने के बाद परीक्षित जी भीष्मक जी तो कुछ नहीं बोल पाए। बात से पहले ही रुकुम ने नाई और पंडित जी को बुलाए, लो पत्र लिखो, बेटी तुम्हारी है तो बहन हमारी है, हम ऐसा ही करेंगे। और पत्र लिखने के लिए उद्यत हो गए महाराज रुकुम। कैसे लिखवाए रहे हैं पत्र परीक्षित जी, जरा लिखवाओ हमारे संग में। पत्र लिख रहे हैं, तब जब फोन ना चलता थे तब पत्र ही चलता थे, फोन तो कल से चले उठे। पत्र लिखे, कैसे लिखे भैया ध्यान दें। अरे सी तीसरी शिवलाई लिखो, शिवलाई लिखो, उपमा बरयो के बने तुम्हारिया। ओ पापा बरयोगी बने तुम्हार रहियो। अरे हमसे दीना गरीबन की रे, गरीबन की गुरुदेव, हाँ गरीबन की। रुकुम लिखवाए रहो पत्र, अपने साले शिशुपाल के काज है, संभल के आइयो। अरे हमसे दीना गरीबन की रे, गरीबन की, हाँ गरीबन की। पते भंग न होए अखै तुम्हार रहियो। और पत्र बड़े अच्छे अच्छे शब्दों में रुकुम लिख रहा है। नाई और पंडित जी बैठे तो पत्र लिखा जा रहा है। अरे जल्दी आइयो दूल्हा बने, अरे दूल्हा दूल्हा बने, जहाँ आए है द्वारिका को बना पाई। बाकी हमारे पास कुछ नहीं है, एक बहन है और उन बहन का विवाह हम तुम्हारे साथ में करना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, संभल के आना है, संभल के आना। क्यों? क्योंकि यहाँ द्वारिका के धीश हो सकता है भगवान श्याम और
अपने नी से हस्ताक्षर कर दे आपके साले साहब रुकुम पर। बहुत बढ़िया बात है। पत्र बंद करके दे दिया, ले जाओ। वह पत्र लेकर के भैया वो दोनों ही व्यक्ति पहुंचे चंदेली में, और जब पहुंचे दरबार लगा है, और जब दरबार लगा हुआ है बाकी पंडित जी ने दिखाया पत्र, तो शिशुपाल ने देखा, और जब शिशुपाल ने पत्र देखा परीक्षित जी, तो बहुत खुश भये। भगवान मेरे जैसे बहनोई साहब तो ईश्वर सब काऊ दे, सब काऊ दे है। और उनने पत्र लो देखो, अब तो खुशी से चटके जाओ। शास्त्र ये कहता अति सर्वत्र वर्जते, ज्यादा खुशी ठीक ना होती है। उनने दरबार बंद महलों के लिए प्रस्थान कर गए, और जब महलों के लिए प्रस्थान कर गए उसके बाद अपनी भाभी के पास में पहुंचे परीक्षित जी को शिशुपाल, और भाभी से बोले भाभी खाए लला, बोले काम न करो, बोले कहा, बोले तुम हमारा श्रृंगार बनाए दे। क्या मतलब? नहीं तुम हमें दूल्हा बनाए दे, दूल्हा। और परीक्षित जी अगर काऊ की मौत हो जाए, वो बाकी ठठरी के पास में एक बार काऊ को दूल्हा, तो ऐसो मन बंधुआ कला उठ के बैठ जाओ। जो दूल्हा शब्द बनाने बाओ बड़ा बुद्धिमान, कितना अच्छा शब्द दूल्हा। ठीक है, बोले दूल्हा तुम हमें बनाओ। भाभी बोली लला कोई सूचना ना है, कोई मतलब ना है, कोई नजर ना है, कोई भेंट ना है, दूल्हा बनाओ। क्यों? बोले जितना हम कह रहे उतना करो, ज्यादा फालतू हमसे न बात करो, ना आदत से तो तुम वाकिफ हो ही। भाभी बोली अगर लोग उल्टी खोपड़ी को है। ठीक है, दूल्हा बन तो तुम रहे, लेकिन दूल्हा बनोगे काहे के लिए? बोले वो बाद की बात है, पहले तुम हमारा दूल्हा बनाओ। ठीक है। अरे भैया भाभी गई पड़ोस में, गोइया चलियो, बहना चलियो। ये छोटी छोटी बहनें होती हैं, दूल्हा बनाने का बड़ा शौक होता है यज्ञपति जी सब। अरे सब सखियां बाजोरे आई, अरे सब सखियां हुआ न जुरे आई, और फिर आपस में बतराई। सबई रही दूल्हा को सजाई, भाभी देख देख घबराई। आगे लगे को रोआई ना है, मालूम न कहूँ तो सूचना है, ना कोई संदेश है, दूल्हा बनाओ दूल्हा बनाओ का तमाशो बना के रखो है। भाभी ने साध के कहीं लला, अब ही मेरी बात मानो, मन बिलमेगा वो हो तो दूल्हा बूल्हा की रस्म। भाभी से शिशुपाल बोला तुम हमसे ज्यादा बात न करो, केवल हमें दूल्हा बनाओ। ठीक है, भाभी बेचारी दूल्हा बनाए उठी बेमन। का भाव आगे बढ़े, आगे बढ़े। अरे काजरू लागी देना गुरुदेव, और भूप के नयन दिखाई रही बट्टा। जय हो। जेठिया भाभी को ही हो तो यज्ञपति जी दूल्हा बनाते हैं तो काजर भाभी लगाते। अगर घरे भाभी है तो ठीक है ना, मोहल्ला पड़ोस में वो सो काम भाभी करती है। सो भाभी कई लला इतने आप जो कुछ है सो तो है, ला 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 सो काजर लगाए उठी, और सखियां शीशा अपना अपना दायित्व सब निभाए रही हैं। तो कवि ने तो यहाँ तक लिख दिया, अरे काजरू लागी दीन और भूप के नैन दिखाए रही बट्टा।
कछु सखियां गाए रही गीत री मचाए रही बिटिया दूल्हा बनाए जाए रे तुम घर देव मोहर उतारे तुम घर देव मोहर उतारे धरे बागट्टा बांधो दूल्हा एक नारे पर गो रट्टा दूल्हा एक नारे पर गो रट्टा दूल्हा एक नारे पर गो रट्टा इतनी बात कही सुरजीत भैया यादव जी ग्राम बैजनाथपुर से ये मैनपुरी के पास है। हमारे उमेश भैया जी के दामाद जी हैं, हमें मुद्राओं के हार से सम्मानित कर रहे हैं और हमारे सब भाइयों को 50-50 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे। महादानम कुशलम भगवान सुख समृद्धि दे। बोलिए गोविंद भगवान की। इतना तेज बोल रहे हो, बाप रे भगवान भाव तो आप पर कृपा करें। इतना तेज काहे को बोल रहे आप लोग? मन की मनई में रह गई जो आपने परीक्षा जी। आज तुम बाकी में कछु नाराज तो हो नहीं, कछु तो कारण है। अच्छा काहे की कहा टेंशन ले रहे हो? भगवान पे भरोसा नहीं है? ईश्वर पे भरोसा रखो। मेरी नैया है तेरे हवाले तू जान। अच्छा हम क्या कर सकते हैं? हमने आते ही आते एक दिन कहा था साहब दुनिया में हम आप लोगों को 2 चीजें दे रहे हैं, इस समाज को 2 चीजें हम दिए थी आते ही आते। और जहाँ जाते शास्त्र केवल 2 चीजों पे टेकता है, वो है चिंता और चिंतन। ये समस्या हमें किस बात की है कि चिंता हमसे छुटती नहीं और चिंतन हमसे होता नहीं। शास्त्र ये कहता है चिंता को त्याग दो, चिंतन को बढ़ा लो। चिंता संसार की है, चिंतन परमात्मा का है। चिंता करोगे तो जंजालों में बंध जाओगे और चिंतन करोगे तो आवागमन से रहित हो जाओगे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो चिंता त्याग दो, चिंतन बढ़ा लो, जो होगा सो देखा जाएगा।